तो सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है हिंदी उत्तराखंड ऑनलाइन कोर्स में। और आज हम बात करेंगे क्लास नंबर 2 और सब्जेक्ट होगा हमारा उत्तराखंड हिस्ट्री। ठीक है। और जो टॉपिक हमने प्रारंभ किया है उत्तराखंड के ऐतिहासिक स्रोत। और उत्तराखंड ऐतिहासिक स्रोत के अंतर्गत हम आपको कवर करा रहे हैं उत्तराखंड की प्रमुख गुफाएं। ठीक है। पार्ट 2 होगा इस टॉपिक का। और आज हम जानेंगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण गुफाएं और कुछ अन्य जनपदों की जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं क्लास नंबर 2। क्लास प्रारंभ करने से पहले मैं आपको जानकारी दे देता हूँ कि जो हम उत्तराखंड का ऑनलाइन कोर्स करा रहे हैं ये सभी जितनी भी परीक्षाएं आपको दिखाई दे रही है यूके त्रिपल यूके पीसीएस संबंधित जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उन सभी के संबंध में उत्तराखंड हिंदी का कंप्लीट कोर्स हम करा रहे हैं। मात्र 1500 रुपये में संपूर्ण उत्तराखंड प्रोवाइड करा रहे हैं और संपूर्ण हिंदी प्रोवाइड करा रहे हैं। साथ में प्रैक्टिस सेट फ्री मिलेंगे और टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी। यानी कि सब कुछ आपको मिलने वाला है मात्र 1500 रुपये में। ठीक है। और काफ़ी परीक्षाएं हैं 746 समूह ज्ञान लेखालिपिक व्यक्तिगत सहायक वीडियो आबकारी परावर्तन उत्तराखंड पुलिस यूके त्रिपल यूके पीसीएस संबंधित जितनी भी परीक्षाएं होंगी उन सभी के लिए आप सभी जानते हैं उत्तराखंड के 40 नंबर और हिंदी के 20 नंबर यानी कि कुल मिलाकर हम आपको 60 नंबर की तैयारी करा रहे हैं। यानी कि अब की बार आपका ग्रुप सी पार। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। देखिए हमने आपको पहले कहा था कि हम 2 क्लास आपको डेमो में देंगे यानी कि सिर्फ 2 क्लास पब्लिकली होगी, सभी बच्चे देख सकते हैं। लेकिन जो आगे की क्लास होगी अब उन्हें सिर्फ वही बच्चे देख पाएंगे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा रखा है, जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कराकर अपनी फ़ीस जमा की हुई है। ठीक है। लेकिन अगर फिर भी आप चाहते हैं कंटिन्यू बने रहना तो आप मुझे इस नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं 9084235180। तो लास्ट क्लास में हमने बात की थी आपका पेटसाल, फड़कानोली और आपका लाखुड़ियार गुफा के बारे में। ठीक है। आज हम बात करेंगे कुछ अन्य गुफाएं यानी कि फल सीमा के बारे में। देखो सबसे पहले फल सीमा गुफा कहाँ पर है। देखो फल सीमा गुफा कहाँ पर है, अल्मोड़ा जनपद में है। और यहाँ पर जो चित्र बना रखे हैं, यहाँ पर जो हमें चित्र प्राप्त हुए हैं उसमें मानव को ध्यान रखते हैं योग करते हुए दिखाया गया है। तो क्वेश्चन कई बार बना है कि उत्तराखंड में योग करते हुए चित्र किस गुफा से प्राप्त हुए हैं। तो किस गुफा से प्राप्त हुए हैं, फल सीमा गुफा से प्राप्त हुए हैं, आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। देखिए योग करते हुए यहाँ पर दिखाया गया तो इसी कारण यहाँ पर राज्य नृत्य अकादमी बनाई गई है। ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है कि राज्य नृत्य अकादमी कहाँ पर है, या क्वेश्चन बन सकता है कि उदय शंकर राज्य नृत्य अकादमी कहाँ पर है। तो कहाँ पर लगाओगे, फल सीमा अल्मोड़ा में। ठीक है। 2-3 क्वेश्चन और बन सकते हैं। प्रथम कि इसकी नींव कब और किसने डाली थी। तो इसकी नींव 2002 में एपीजे अब्दुल कलाम जी द्वारा डाली गई थी। और उद्घाटन की अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस की सोनिया गांधी जी द्वारा 2003 में इसका उद्घाटन हुआ था। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से आपको और नए मिल चुके हैं, इन्हें भी आप नोट डाउन कर लोगे। ठीक है। चलिए इसके बाद बात करेंगे नंबर 5 लवेथाप गुफा के बारे में। लवेथाप गुफा जो कि अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। और ध्यान रखेंगे ये पेटसाल गुफा के पास है। ठीक है। किस गुफा के पास, पेटसाल गुफा के पास। चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो यहाँ से हमें जो चित्र प्राप्त हुए हैं उसमें लाल रंग का यूज़ किया हुआ है। और ध्यान रखेंगे यहाँ पर मानव को नृत्य करते हुए दिखाया गया है। क्या करते हुए दिखाया गया है, नृत्य करते हुए दिखाया गया है। और वो भी हाथों में हाथ डालकर। क्वेश्चन बन सकता है कि मानव को हाथों में हाथ डालकर किस जनपद में या किस गुफा में दर्शाया गया है। तो आप ध्यान रखेंगे किस गुफा में, लवेथाप गुफा में। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं लवेथाप गुफा से। चलिए नंबर 6 की बात करते हैं। नंबर 6 से आप क्या, कौन सा, कसार देवी। देखिए कसार देवी कहाँ पर है, अल्मोड़ा जनपद में। सबसे पहले ध्यान रखेंगे कसार देवी एक गुफा भी है। और ये जो गुफा थी प्राचीन समय में अब आधुनिकीकरण करके यहाँ पर एक भव्य मंदिर का निर्माण कर दिया गया है। ठीक है। तो कसार देवी मंदिर कहाँ पर है या कसार देवी गुफा कहाँ पर, तो आप क्या लगाओगे, अल्मोड़ा लगा के आओगे। ठीक है। देखो यहाँ से 14 नृत्यकों का सुंदर शैल चित्र यानी कि 14 डांसिंग ग्रुप का सुंदर शैल चित्र हमें प्राप्त हुआ था। ठीक है। और आपको बताना है कमेंट करके कि 6 नृत्यकों का सुंदर शैल चित्र कहाँ से प्राप्त
हुआ था। देखते हैं आप क्लास को कंटिन्यू कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो आपको बताना है कि 6 नृत्यों का सुंदर शैलचित्र किस गुफा से प्राप्त हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं नंबर 7, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और नंबर 7 में है आपकी हटकाल घोड़ा गुफा। देखिए हटकाल घोड़ा, यहाँ से 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे। पहला कहाँ पर है, अल्मोड़ा जनपद में है। दूसरा यहाँ पर ध्यान रखेंगे, मुखौटा पहने मानव, मुखौटा पहने मानव और घोड़े पर बैठे व्यक्ति का चित्रण देखेंगे। मुखौटा पहन के मानव और घोड़े पर बैठे हुए व्यक्ति का चित्रण देखने को मिलेगा किस गुफा में, हटकाल घोड़ा, जो गुफा कहाँ पर है, अल्मोड़ा जनपद में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका गहरू उड़ियार गुफा। देखो गहरू उड़ियार गुफा जो है वो कहाँ पर है, सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा तो ये है आपकी रामगंगा घाटी में। किस घाटी में है, रामगंगा घाटी में है। और आप ध्यान रखेंगे इसी घाटी में आपकी जो गहरू उड़ियार गुफा है, यहाँ पर गेरुए रंग के चित्र प्राप्त हुए हैं। किस रंग के, गेरुए रंग के चित्र प्राप्त हुए हैं। इसे भी आप नोट डाउन कर लोगे। ठीक है, तो ये 8 गुफाएं थी आपकी अल्मोड़ा जनपद की। इसके अलावा एक छोटी सी गुफा आप और नोट कर लेंगे, कलमाटी गुफा। कलमाटी गुफा भी आप नोट डाउन कर लेंगे। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी महत्वपूर्ण है कलमाटी गुफा, ये भी अल्मोड़ा में है। चलिए अब बात करते हैं चमोली जनपद की गुफाओं के बारे। तो प्रारंभ करते हैं चमोली जनपद की गुफाएं। देखिए सबसे पहली जो गुफा है उसका नाम है ग्वारखा गुफा। ठीक है, क्या नाम है, ग्वारखा गुफा है। आपको नोट डाउन करना है। नंबर फर्स्ट लिखेंगे, सबसे पहले हेडिंग डाल लेंगे, हेडिंग डाल लेंगे चमोली जनपद की गुफाएं। ठीक है, चमोली जनपद की गुफाएं डालेंगे। उसके बाद हेडिंग बनाएंगे क्या, ग्वारखा गुफा, ग्वारखा गुफा हेडिंग बनाएंगे और लिखना प्रारंभ करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ध्यान रखेंगे कहाँ पर है, ये है आपकी डुमरी गांव चमोली जनपद। किस गांव में है, डुमरी गांव के चमोली जनपद में है। और ध्यान रखेंगे अलकनंदा नदी के तट पर है। किस तट पर है, अलकनंदा नदी के तट पर है। और यहाँ पर अगर बात करूँ मैं, कुल 41 चित्र प्राप्त हुए हैं। कितने चित्र प्राप्त हुए हैं, 41 चित्र प्राप्त हुए हैं। और अगर मैं बात करूँ खोज किसने की, तो खोज की थी इसकी राकेश भट्ट जी ने। किसने की थी, राकेश भट्ट जी ने। लेकिन आपको मैं थोड़ा सा बता दूँ, इस गुफा यानी कि जो ग्वारखा गुफा है, इसके बारे में व्यक्तियों को पहले से ही काफ़ी जानकारी थी। क्योंकि आप आगे जब पढ़ोगे उत्तराखंड में गोरखा शासन, तो गोरखे क्या करते थे, चमोली जनपद कहूँ या मैं तमाम उत्तराखंड कहूँ, उनसे माल लूटकर इसी गुफाओं में छिपाया करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर माल छिपाने के कारण जो स्थानीय व्यक्ति थे उन्हें इसकी जानकारी पहले से थी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर इसे किसने उजागर किया या उल्लेखित किया, उसका नाम है राकेश भट्ट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आपका जो है एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यहाँ पर मानव के 30, 8 पशुओं के और 3 चित्र पक्षियों के प्राप्त हुए हैं। ध्यान रखेंगे 2 क्वेश्चन बनेंगे। क्या बनेगा, मानव के कितने हैं, 30, 8 पशु के और 3 यहाँ पर पक्षी के चित्र प्राप्त हुए हैं। और ध्यान रखेंगे प्रथम बार पक्षियों का चित्रों का जो मैं कह सकता हूँ विवरण जो हमें प्राप्त हुआ है वो किस गुफा से प्राप्त हुआ है, वो प्राप्त हुआ है आपकी ग्वारखा गुफा से। ठीक है, क्वेश्चन ये बन सकता है कि प्रथम बार पक्षियों के चित्र किस गुफा से प्राप्त हुए, तो ग्वारखा गुफा से प्राप्त हुए। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और बनेगा कैसा, कि मानव को त्रिशूल आकार, ध्यान रखेंगे मानव को त्रिशूल आकार या बकरी नुमा आकृति में बनाया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मानव को त्रिशूल आकार या मानव को बकरी नुमा आकृति में किस गुफा में बनाया गया है, तो आप क्वेश्चन क्या लगा के आओगे, ग्वारखा गुफा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं चमोली जनपद की एक और महत्वपूर्ण गुफा। ठीक है, क्या है आपकी किमानी गांव। ठीक है, किमानी गांव गुफा कहाँ पर है, आपका चमोली जनपद में है। और चमोली जनपद के किमानी गांव में है। ठीक है, यह इसके पास एक नदी बहती है, कौन सी,
पिंडर नदी। ठीक है, देखिए मैं आपको सभी नदियाँ इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि लास्ट टाइम एक एग्ज़ाम था 1 दिसंबर को हाई कोर्ट क्लर्क का। ठीक है, वहाँ पर पूछ ली गई थी कि आपका लाखोडियार गुफा किस नदी के तट पर है। ठीक है, तो इस वजह से सभी गुफाएं की नदियाँ लोकेशन आपके याद होनी चाहिए। चलिए, तो पिंडारी नदी घाटी में है, ध्यान रखना है। दूसरी बात, सांप की आकृति के चित्र प्राप्त हुए हैं। किस आकृति के? सांप की आकृति के चित्र प्राप्त हुए हैं। ठीक है, बात करें कलर की तो वाइट कलर यूज़ किया गया है। कैसा यूज़ किया गया है? वाइट कलर यूज़ किया गया है। तो सफ़ेद रंग के हमें प्राप्त हुए हैं किमानी गांव से। ठीक है, तो मात्र 2 संग्रह से हमें चित्र प्राप्त हुए हैं, चमोली में ग्वारखा और किमानी गांव। ठीक है, ध्यान रखेंगे ग्वारखा गुफा में क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट बन सकता है। यहाँ पर पशुओं को हाँकते हुए दिखाया गया है मानव को, यानी मानव पीछे से हाँक रहा है। जैसे आप सभी जानते हैं कि आगे क्या है, आगे कोई पशु है, पीछे से डंडी लेकर कोई व्यक्ति इनकी तरफ भाग रहा है या चल रहा है। तो ऐसे तरीके से चित्र बनाए हुए हैं मानव और पशुओं के। ठीक है, साथ में 3 चित्र हमें प्राप्त हुए हैं आप पक्षियों के, तो ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है, कलर की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर कलर गुलाबी और लाल कलर का यूज़ हुआ है, जबकि मैं अगर बात करूँ किमानी की, यहाँ पर आपका सफ़ेद रंग का यूज़ किया गया है। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में जो बची हुई अन्य गुफाएं हैं उनके बारे में, और लगातार इसी कार्य को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। आप नोट्स बनाते रहिए और हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैटर प्रोवाइड कराया जाए ताकि आप आने वाले समय में और ज़्यादा अच्छा कर सको। ठीक है, तो मिलते हैं आपको जल्दी, तब तक के लिए बने रहिए और पढ़ते रहिए।